नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बना है। पीएम चेहरे के लिए जिस तरह से अब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी वायनाड से उतरते हैं चुनावी रण में तो जीत आखिरकार किसकी होगी, क्योंकि लगातार जो सर्वे रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उनमें तो यही दावा किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी चुनावी रण में उतरते हैं तो अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। दावा यह भी किया जा रहा है जिस तरह से राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस के अस्तित्व को मजबूत किया और साथ ही हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ताबड़तोड़ जीत के बाद अब राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के लिए और ज्यादा फिट और मजबूत रूप में देखे जा रहे हैं और इसीलिए लगातार विपक्षी दल भी अपना दाव राहुल गांधी पर ही खेलते हुए नजर आ रहे। तो आखिरकार क्या वाकई में अगर आज यानी कि साल 2024 के चुनाव में अगर वाकई में आज वोटिंग कराई जाए तो यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर जीत किसकी होती हुई दिखाई देगी, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव साल 2024 में अब 1 साल से भी कम समय रह गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष एकाएक कवायद लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक हुई, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप इस सम्मेलन को सफलता नहीं मिली। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से रुख स्पष्ट करने की जिद ने इस बैठक के सियासी असर को फीका कर दिया। हालांकि विपक्षी दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जरूर जताई। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब आपको बता दें कि सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव होते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और अगर ये चुनाव आज हुए तो किसको कितने वोट मिलेंगे। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो विपक्षी दलों की पटना में बैठक के बाद साल 2024 चुनाव पर उसका असर होता नहीं दिखाई देगा। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की सभी सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीत हासिल करते हुए देखे जाएंगे। सर्वे में यह भी बताया गया कि बीजेपी को 47% से ज्यादा वोट मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। आपको लोकसभा में 32% मतदाता समर्थन कर सकते हैं। कांग्रेस को 15% मतदाताओं का समर्थन मिला है। सर्वे के मुताबिक इस बार भी बीजेपी 6 या सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। सर्वे में दिल्ली के मतदाताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना स्पष्ट रुझान दिखाया है। लोकसभा चुनाव साल 2019 और 14 में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। साल 2014 में संपन्न चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, महेश गिरी और उदित राज चुनाव जीतने में सफल हुए। साल 2019 में बीजेपी के नेतृत्व में महेश गिरी और उदित राज को दोबारा मैदान में नहीं उतारा। उनकी जगह क्रिकेटर गौतम गंभीर और गायक हंसराज को टिकट दिया गया। 2 बदलाव के बाद भी दूसरी बार लगातार दिल्ली में 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने में सफल रही। ताजा चुनावी सर्वेक्षण रिपोर्ट में तीसरी बीजेपी के पक्ष में ही है, यानी कि लोकसभा चुनाव साल 2024 में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत की हैट्रिक कर सकती है। यानी कि यहाँ पर दिल्ली को लेकर के यही दावा किया जा रहा है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो दिल्ली में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। लेकिन आखिरकार बाकी राज्यों में क्या कुछ हाल रहेगा, ये भी अब आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि साल 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात अभी से बेचने लगी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अब फिर से वापसी करती नजर आ रही है। वहीं कुछ
समय जिस तरीके से दावों करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कई दल ऐसे हैं जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी को तवज्जो नहीं दे रहे, वो भी कांग्रेस के करीब जाने की तैयारी में है। दूसरी ओर पिछले राज्यों में हार से सीख लेते हुए बीजेपी भी अब नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसके तहत वो एक बार फिर से 2014 और 2019 को दोहराने की कोशिश में लगी हुई है। 24 में तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी उन 199 सीटों को लेकर रणनीति बनाने में लग गई, जहां उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां भारी सफलता मिली, जिसके दम पर वह केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ बैठी है। उन सीटों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला उत्तर भारत की 200 सीटों पर है, जहां अभी रीजनल पार्टी पूरी तरह से उभर नहीं पाई। इनमें एमपी में 29 सीट, कर्नाटक में 28 सीट, राजस्थान में 25 सीट, छत्तीसगढ़ में 11, असम में 14, हरियाणा में 10, हिमाचल में 4, गुजरात में 26, उत्तराखंड में 5, गोवा में 2, अरुणाचल में 2, मणिपुर में 2, अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 8 सीट मिलाकर लोकसभा की 161 सीट होती हैं, जबकि 38 उन राज्यों की हैं। इन राज्यों में रीजनल पार्टियां मजबूत तो हैं, लेकिन इन सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। इनमें पंजाब की 13 में से 4, यूपी की 80 में से 5, बिहार की 40 में से 4, तेलंगाना की 17 में से 6 और आंध्र केरल की 5-5 सीटें। बता दें कि 2024 में बीजेपी ने यहां 168 और कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2019 में बीजेपी ने 178 और कांग्रेस ने 16 सीट जीतने में सफल हुई। बीजेपी और कांग्रेस इन सीटों को पाने के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि यहां पर जीत सीधे दिल्ली की सत्ता पर ले जाएगी। हालांकि रीजनल पार्टियां अभी भी कांग्रेस से मोलभाव करने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की अगुवाई करना तो चाहती है, रीजनल पार्टियों को तवज्जो देने के संकेत नहीं दे रही। साथ ही उनकी निगाहें क्षेत्रीय दलों की सीट पर है, जिसको लेकर ममता और अखिलेश बार बार सवाल भी उठा रहे हैं। अगर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में इतना बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जीत हासिल कर लेती है, तो आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है। और जिस तरह से विपक्ष की महाबैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक साथ होना शायद अब बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की कामयाब हो गई। दरअसल आपको बता दें कि 23 जून को हुई बिहार की राजधानी पटना में महाबैठक में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी से बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ खास रिस्पांस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ हाथ मिला लेती है तो विपक्ष सीधे सीधे देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख कर सकता है। ऐसे में अगर दिल्ली में जीत हासिल हो जाती है तो बीजेपी साफ तौर पर सत्ता से बाहर हो जाएगी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इतिहास रचती हुई देखी जा सकती है। नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से ये खास रिपोर्ट देखा आपने और सुना भी। अब आखिरकार ये दावा क्यों किया जा रहा है, क्यों इस रिपोर्ट के आधार पर ये दर्शाया जा रहा है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त लगातार अपनी दादी इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए कई ऐसे कड़े फैसले लिए जिनसे उनकी पार्टी और जनता खुश नहीं थी, लेकिन उन फैसलों के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई थी और आज वही चीज यहां पर राहुल गांधी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के जिस तरह से पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक में राहुल गांधी ने फॉर्मूले
तैयार किए। यानी कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से कर्नाटक में घमासान हुआ, जिस तरह से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच हमने कह सकते कि बहस देखी, एक जंग देखी, और आखिरकार राहुल गांधी ने अपने इस फॉर्मूले के चलते कर्नाटक में सरकार कायम कर ली। और अब इसी फॉर्मूले को राहुल गांधी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस्तेमाल करने वाले, और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को वाकई में अगर वो चुनाव में उतरते हैं और अगर पीएम उम्मीदवार के तौर पर उन्हें देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि यहां पर राहुल गांधी ही बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आगामी लोकसभा चुनाव में अगले प्रधानमंत्री कौन नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।